हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का विस्टास बुक से 5th चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। ठीक है, अब ये फेस ऑफ इट क्या है? एक प्ले है। प्ले यानी एक ड्रामा है, एक नाटक है। ठीक है, और इसके राइटर है सुजैन हिल। और किसी भी प्ले के राइटर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्ले राइट बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में अगर आपको ये वर्ड देखने को मिले प्ले राइट, तो समझ जाइएगा कि इसके राइटर का बात किया जा रहा है, सुजैन हिल। ठीक है, चलिए सबसे पहले बिफोर यू रीड ये पढ़ लेते हैं। लिखा है कि इस प्ले में दो मेन कैरेक्टर है, एक है एन ओल्ड मैन और दूसरा है एक स्मॉल बॉय। ठीक है, दोनों मिलते हैं इन द फॉर्मर्स गार्डन। फॉर्मर, ये सामने वाले को फॉर्मर बोलते हैं, बाद वाले को लैटर बोलते हैं। तो एक ओल्ड मैन का एक गार्डन होता है, इसी गार्डन में ये ओल्ड मैन भी होते हैं और ये स्मॉल बॉय भी होता है। तो दोनों का ये पे मुलाकात होता है। ठीक है, मुलाकात होने का बाद ये ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ वेरी विड्रॉन एंड डिफाइंड। ये ओल्ड मैन इस स्मॉल बॉय के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। ठीक है, इस स्मॉल बॉय का खास बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा विड्रॉन है। ठीक है, विड्रॉन का मतलब क्वाइट रिजर्व, कि ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, अपने में खोया रहता था। ठीक है, काफ़ी इंट्रोवर्ट था और साथ ही साथ डिफाइंड भी था, जल्दी किसी का बात मानता भी नहीं था, काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट करता था हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू? तो ये दोनों का जो फ्रेंडशिप होता है वो किस कारण से होता है, वही हमें इस प्ले में जानने को मिलेगा। समझे? चलिए, तो चूंकि ये एक प्ले है तो इसको अलग अलग सीन्स में डिवाइड किया गया है। टोटल 3 सीन हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। सीन 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ईजी है, बहुत सिंपल है और काफ़ी अच्छा भी लगेगा आपको ये प्ले। देखिए, लिखा है कि ये सीन कहाँ पे होता है, वो देखिए, मिस्टर लैम्ब के गार्डन में होता है। तो यहाँ जो हमने देखा था, ये ओल्ड मैन, इनका नाम अब पता चल गया, ये है मिस्टर लैम्ब, याद कर लीजिए। ठीक है, इनके गार्डन में ये सीन हो रहा है। देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग, बीच बीच में चिड़ियों का चर्बिंग का आवाज़ आ रहा है और पेड़ के जो पत्ते हैं उनका सरसराहट का आवाज़ आ रहा है। ठीक है, डेरीज फुट स्टेप्स आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। तो ये जो स्मॉल बॉय है, इसका नाम भी अब रिवील हो गया, वो है डेरी। ठीक है, ये कौन है? मिस्टर लैम्ब। ये कौन है? डेरी। ठीक है, तो डेरी क्या कर रहा है? इसी गार्डन में धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, तो उसका चलने का कदमों का आवाज़ आ रहा है। टेंटेटिवली चल रहा है, मतलब काफ़ी सावधानी से चल रहा है वो। थ्रू द लॉन्ग ग्रास, घासों पे चल रहा है। ही पॉजेज, थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर आगे चलना स्टार्ट करता है। और चलते चलते ही कम्स राउंड द स्क्रीन ऑफ बुशेस, उसके सामने झाड़िया का एक स्क्रीन आ जाता है। इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस टाइप का स्क्रीन आ गया सामने। मतलब ये झाड़िया के पीछे कौन है पता नहीं चलता है। और झाड़िया के ठीक पीछे कौन होते हैं? मिस्टर लैम्ब होते हैं। वो कुछ बोलते हैं उस समय में। ठीक है, और इतना करीब होते हैं वो कि डेरी इज स्टार्टर्ड, काफ़ी चौंक जाता है वो आवाज़ सुन के, क्योंकि डेरी सोच रहा होता है कि वहाँ पे उस समय में कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मिस्टर लैम्ब का कुछ आवाज़ सुनाई देता है तो डेरी काफ़ी चौंक जाता है। अब ऐसा कुछ सीन है, अब देखते हैं दोनों में क्या कन्वर्सेशन होता है। ठीक है, मिस्टर लैम्ब बोलते हैं माइंड द एप्पल्स, बोलते हैं कि एप्पल से बच के। डेरी बोलता है व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर, बोलता है कि क्या क्या कौन है वहाँ पे। ठीक है, डेरी काफ़ी चौंक जाता है, स्टार्टल होकर वो बोलता है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं लैम्ब्स माई नेम, बोलते हैं कि मेरा नाम लैम्ब है। ठीक है, एप्पल से बच के रहो, क्रैब एप्पल्स दोज आर। जो हमें पता है कि जो डेरी है वो घासों में चल रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे बीच बीच में क्रैब एप्पल्स टूट के गिरा हुआ है। विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, हवा जब बहते हैं तो वो अपने आप डाल से टूट के क्रैब एप्पल्स नीचे गिरे हुए हैं। क्रैब एप्पल्स क्या होते हैं आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसको क्रैब एप्पल्स बोलते हैं। ठीक है, खट्टे होते हैं, इससे जेली बनाया जाता है। समझे? यू कुड ट्रिप मतलब आप तुम हो सकता है कि इस क्रैब एप्पल्स पे पैर रख दो और तुम अनबैलेंस, अपना बैलेंस खो दो और तुम गिर जाओ। ठीक है, इसलिए एप्पल से बच के। फिर डेरी बोलता है कि आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर। होता है कि मैं, ये जो बीच में डॉट 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 होता है ना, इसको हम लोग एलिप्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पूछेंगे ये क्यों दिया जाता है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग आप ऐसे समझिए कि टू पॉज फॉर थॉट। जहाँ भी आपको इस प्ले में ऐसा डॉट 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 देखने को मिलेगा, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं? एलिप्स बोलते हैं, ये याद कर लीजिए। और इसका मीनिंग है कि जो बोल रहा है उस समय, वो उस समय थोड़ी देर के लिए रुकता है ताकि कुछ थॉट्स, ख्याल इकट्ठा कर पाए वो। ठीक है, तो डेरी बोलता है कि आई थॉट दिस वॉज एम्प्टी प्लेस, मुझे तो लगा ये गार्डन में कोई नहीं है। आई डिडंट नो, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ पे कोई रहता भी है। ठीक है, ऐसा डेरी बोलता है।
मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, डैट्स ऑल राइट, आई एम हेयर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम्हें डर किस बात का है लड़के, डैट्स ऑल राइट, ठीक है, हमें तो क्या प्रॉब्लम है। फिर डैडी बोलता है आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एलिप से फिर से एन एम्प्टी हाउस, मुझे तो लगा कि ये गार्डन एम्प्टी है और ये जो घर है यहाँ पे ये भी एम्प्टी है, ठीक है, वहाँ पे मिस्टर लैम का घर भी था। मिस्टर लैम बोलते हैं कि सो इट इज़, हाँ घर तो एम्प्टी है, सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन, चूँकि मैं अभी गार्डन में हूँ तो घर एम्प्टी है इसीलिए, ठीक है, तब तक एम्प्टी है जब तक कि मैं उसमें वापस ना चला जाऊँ। इन द मीन टाइम आई एम आउट हेयर, अभी तो फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे हूँ और फिलहाल मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ, यहाँ पे कहाँ पे, गार्डन में, ठीक है। इतना अच्छा दिन है, काफ़ी ब्यूटीफुल डे है, नॉट अ डे टू बी इनडोर्स, ऐसे दिन में कौन अंदर रहेगा घर के, ठीक है, इसलिए हम गार्डन में आए हुए हैं। अब डेरी पैनिक करके बोलता है आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि डेरी का हम फीचर जानते ही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा विड्रॉन है, साथ ही साथ डिफाइंड भी है, इंट्रोवर्ट भी है, ठीक है। तो डेरी पैनिक कर जाता है ना, बात करते करते बोलता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। डेरी गार्डन में आया ही इसलिए था क्योंकि ये सोचा कि गार्डन क्या है, एम्प्टी है, लेकिन चूंकि अब यहाँ पे मिस्टर लैम भी है तो डेरी इसलिए अब यहाँ से जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा विड्रॉन इंट्रोवर्ट है, ठीक है। मिस्टर लैम बोलते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, तो बोलते हैं कि तुम मेरी वजह से मत जाओ, ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई अगर मेरे गार्डन में आता है तो गार्डन का जो गेट है वो ऑलवेज ओपन रहता है, ठीक है, सिर्फ तुम ही ऐसे हो, ओनली यू, इटैलिक्स में लिखा हुआ है, मतलब फोकस है यू वर्ड पे, ठीक है, ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, ठीक है, सिर्फ तुम ही हो जो वॉल पार करके आए हो मेरे गार्डन में, नहीं तो गार्डन का गेट तो हमेशा खुला रहता है, कोई भी आ सकता है। अब डेरी ये बात सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है, गुस्सा होकर बोलता है कि यू आर वॉचिंग मी, आप मुझ पर नज़र रख रहे थे। मिस्टर लैम बोलते हैं कि नज़र नहीं रख रहे थे, मैंने तुम्हें देखा वॉल पार करके आते हुए, लेकिन देखो तुम्हें गेट तो खुला हुआ है, ऑल वेलकम, कोई भी आ सकता है, तुम भी आ सकते हो, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मुझे यहाँ पे बैठना पसंद है। डेरी बोलता है आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ कोई चीज़ चोरी करने नहीं आया था, ठीक है। मिस्टर लैम बोलते हैं नो नो द यंग लैड्स स्टील स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग, लेकिन नहीं, वो तो छोटे छोटे बच्चे चोरी करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे एलिप्स है, स्क्रम का मतलब होता है स्टील द एप्पल, छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरे क्रैब एप्पल्स चुराने के लिए, ठीक है, तुम तो उतने छोटे नहीं हो। अब कि ये डेरी का एज कितना है हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। डेरी बोलता है आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन, मैं तो बस गार्डन में आना चाहता था, ठीक है, कुछ चुराने नहीं आया था मैं। मिस्टर लैम बोलते हैं सो यू डिड, और तुम आ भी गए हो, हेयर वी आर देन, और हम यहाँ पे गार्डन में प्रेजेंट है। डेरी बोलता है यू डोंट नो हु आई एम, तुम्हें आपको मालूम नहीं है मैं कौन हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि एक लड़के हो, 13 साल या फिर उसके आसपास के होगे तुम। डेरी बोलता है 14 साल, मैं 14 साल का हूँ, ठीक है, एज याद कर लीजिए। फिर रुक जाता है, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय बोलता है, अब मुझे जाना चाहिए, गुड बाय बोलता है। मिस्टर लैम बोलता है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अरे डरो मत बच्चे, जस्ट अ गार्डन है, गार्डन ही तो है, सिर्फ मैं ही तो हूँ, तुम्हें भागने का क्या ज़रूरत है। डेरी बोलता है बट आई एम नॉट अफ्रेड, डेरी बोलता है कि नहीं मैं डरा नहीं हूँ, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, लोग मेरे से डरते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब लोग क्यों डरते हैं डेरी से, यह हमें आगे पता चलेगा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सस्पेंस रखते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं वाई शुड डैट बी, लोग तुमसे क्यों डरते हैं। तो डेरी बोलता है एवरीवन इज, हाँ हर कोई डरता है, इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो दे आई कैन सी, होता है कि ये मायने नहीं रखता है कि वो कौन है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, वो कैसे दिखते हैं, ठीक है, या फिर वो कैसे दिखने का नाटक करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, प्रिटेंड को इटैलिक्स किया हुआ है, ठीक है। आई नो, मुझे मालूम है, आई कैन सी, मुझे दिखता है, क्या दिखता है कि लोग उससे डरते हैं, ठीक है। तो मिस्टर लैम पूछते हैं सी वॉट, तुम्हें क्या दिखता है वो बताओ। टेरी बोलते हैं व्हाट दे थिंक, मुझे ये दिखता है, मुझे मालूम है कि वो क्या सोच रहे होते हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं ठीक है, तो बताओ वो क्या सोच रहे होते हैं, लोग तुम्हें देख के क्या सोचते हैं ये तुम बताओ मुझे। तो डेरी बोलता है कि यू थिंक, आप सोचते हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि हियर्स अ बॉय, यहाँ पे एक लड़का है, आप मुझे देखते हैं, ठीक है, एंड देन यू सी माई फेस, और फिर आप मेरा चेहरा को फेस को देखते हैं, और उसके बाद आप सोचते हैं दैट्स बैड, दैट्स अ टेरिबल थिंग, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ। आप मेरे चेहरे को देखने के बाद आप सोचते हैं कि ये काफ़ी बुरा चेहरा है, सबसे बेकार घटिया चेहरा है, सबसे अगलीस्ट चेहरा है जो कि मैंने आज तक देखा है। आप ये सोचते हैं कि पुअर बॉय, आप मेरे पे तरस खाते हो और सोचते हैं कि बेचारा लड़का, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं बेचारा नहीं हूँ, मैं पुअर नहीं हूँ, ठीक है, नॉट पुअर,
अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, आप अंदर ही अंदर काफ़ी डरे हुए हैं, ऐसा डेरी मिस्टर लैम्ब को बोल रहा है, ठीक है। एनीबडी वुड बी, कोई भी डर जाएगा, आई एम, ठीक है। व्हेन आई लुक एट द मिरर, मैं खुद जब खुद का चेहरा आईने में देखता हूँ, मिरर में देखता हूँ, तो मैं खुद डर जाता हूँ, ठीक है। एंड सी इट आई एम अफ्रेड ऑफ मी, और मैं अपना चेहरा ही देख के मैं खुद से डर जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिस्टर लैम्ब पूछे थे कि तुम क्या देखते हो, तो डेरी बोला था कि मैं ये देख पाता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। तो मिस्टर लैम्ब पूछे कि बताओ मैं क्या सोच रहा हूँ, तो डेरी बोलता है कि आप ये सब सोच रहे हैं कि मेरा चेहरा बहुत ही गंदा है, हर कोई मेरे चेहरे को देख कर डरता है, ठीक है। अब क्या है ऐसा इसका चेहरे में, हमें आगे पता चलेगा, देखिए। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, मतलब कि नहीं, मैं तुम्हारे बॉडी का किसी भी पार्ट को लेकर ऐसा नहीं सोचता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ। डेरी बोलता है येस, बोलते हैं हाँ आप ऐसा सोचते हैं। इतना पे पॉज लगता है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक एंड पुल डाउन दोस क्रैब एप्पल्स। अब मिस्टर लैम्ब कोशिश करते हैं यहाँ पे टॉपिक चेंज करने का, ठीक है। वो उसके चेहरे से डिस्कशन ख़त्म करके वो कुछ और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं कि जब बाद में जब दिन थोड़ा ठंडा हो जाएगा, शाम का समय होगा, तो मैं एक सीढ़ी लाऊंगा, एक छड़ी लाऊंगा, ठीक है, और उससे इन क्रैब एप्पल्स को तोड़ूंगा, ठीक है। ये क्रैब एप्पल्स पक चुके हैं और इनसे मैं जेली बनाऊंगा, ठीक है। और ये साल का सबसे अच्छा समय भी है, सितंबर का महीना है। तुम देखो इन क्रैब एप्पल्स को कैसे ऑरेंज और गोल्डन कलर के हैं, दे आर मैजिक फ्रूट, ठीक है। आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये क्रैब एप्पल्स काफ़ी मैजिक फ्रूट है, काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है, प्लस आप बहुत सी चीज़ से बना सकते हैं, ठीक है। बट इट्स बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन सबसे बेस्ट यूज़ इस क्रैब एप्पल्स का यही है कि इससे जेली बनाए, ठीक है। यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम मेरा हेल्प कर सकते हो, ऐसा मिस्टर लैम्ब बोलते हैं डेरी को। तो डेरी बोलता है कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों चेंज कर दिया, हम लोग तो मेरे फेस के ऊपर बात कर रहे थे ना, आपने क्यों ये सब्जेक्ट से भटका दिया। पीपल ऑलवेज डू डैट, डेरी बोलता है कि लोग ऐसा ही करते हैं अक्सर। वाई डोंट यू आस्क मी, आप मुझसे पूछते क्यों नहीं है, ठीक है। वाई डू यू डू वॉट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू एंड इट इजंट देयर, आप क्यों वैसा ही बिहेव कर रहे हैं जैसे बाकी सभी लोग बिहेव करते हैं। वो लोग मेरे चेहरे को देखते हैं और फिर ऐसा प्रिटेंड करते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब मेरा फेस इतना गंदा है ही नहीं, ठीक है, मेरा फेस में कुछ है ही नहीं, ऐसे वो लोग प्रिटेंड करते हैं। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, ठीक है, और मुझे दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप मेरे चेहरे को देख रहे हैं और समझ के और आप अपसेट हो जा रहे हैं, ठीक है। आई विल टेल यू, डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड ऑफ इट, मैं बताता हूँ आप ये क्यों टॉपिक चेंज किए। आप इसलिए ये टॉपिक चेंज किए क्योंकि यू आर अफ्रेड टू, आपको डर लग रहा है मेरे से बात करने में, ठीक है। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे चेहरे के बारे में, तो इफ से सो, बोलो फिर क्या क्यों है तुम्हारा चेहरा ऐसा। डेरी बोलता है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल, मुझे किसी भी लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, ठीक है, कोई किसी के साथ रहना पसंद नहीं है। लैम्ब बोलते हैं आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं डेरी को कि जैसा तुम्हारा चेहरा देख कर लग रहा है कि ये चेहरा पक्का किसी आग में जल चुका है, ठीक है। तो डेरी बोलता है नहीं, नॉट इन अ फायर, आग से नहीं जला है, इट आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, मेरे फेस के इस साइड में एसिड गिर गया था, ठीक है, और इस तरीके से मेरा फेस जल गया, ये मेरा फेस को खा गया, ठीक है, और मुझे भी खा गया साथ साथ। नाउ इट्स ऑल लाइक दिस, अब ऐसा ही है मेरा फेस, एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और मेरा फेस लाइफ में कभी भी चेंज नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा ड्राइंग बनाया है। ये मिस्टर लैम्ब का गार्डन है, ये है मिस्टर लैम्ब ओल्ड मैन, और ये स्मॉल बॉय 14 ईयर्स का, ठीक है, डेरी। इसका आप देख सकते हैं कि इसका लेफ्ट साइड ऑफ द फेस पे एसिड गिर के ये फेस जल चुका है, ठीक है, इसलिए ये किसी से जल्दी बात नहीं करता है। इसको ऐसा फील होता है कि सभी लोग इसको देख के इस पर तरस खाते हैं, पुअर बॉय ऐसे ट्रीट करते हैं, एज ए नॉर्मल पर्सन ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है, समझ रहे। तो ये इसी बात का इसको दुख है, समझे कि नहीं। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, कहाँ तक पहुँचे थे हम यहाँ पे। ये डेरी यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा ज़िंदगी भर मेरा चेहरा ऐसा ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं इस पर कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो डेरी बोलता है कि आरंट यू इंटरेस्टेड, आप मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है क्या। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन प्लेंटी टू, तुम एक ऐसे लड़के हो जो मेरे गार्डन में आए हो और कई सारे लोग आते हैं मेरे गार्डन में।
आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, मैं सब में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, और सभी चीज़ों में भी इंटरेस्टेड हूँ। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो भगवान बनाए हैं और जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। लुक ओवर देयर, तुम वहाँ देखो, ओवर बिसाइड द फार वॉल, उस दूर वाले वॉल के पास में देखो। व्हाट कैन यू सी, वहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? डेरी बोलता है कि वहाँ पे मुझे रबिश, कचरा दिख रहा है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि कचरा? लुक बॉय लुक, ध्यान से देखो तुम। व्हाट डू यू सी, क्या दिख रहा है तुम्हें? तो डेरी बोलता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स, मुझे ग्रास दिख रहा है और भी वीड्स, ठीक है, जंगली पेड़, छोटे मोटे पौधे दिख रहे हैं, ठीक है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग उसे वीड्स कहते हैं। वीड्स मतलब ऐसा छोटे छोटे, जैसे कोई सीढ़ी पे छोटा सा पौधा जम गया, ठीक है, जहाँ पे अननेसेसरी ग्रो हुआ हो, आप चाहते नहीं वहाँ पे ग्रो करे, कभी वॉल पे ग्रो कर जाता है, ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग इन्हें वीड्स कहते हैं, इफ़ यू लाइक देम, और अगर आपको वीड्स पसंद है तो आप इसे वीड्स गार्डन बोलते हैं, ठीक है। देयर्स अ फ्रूट एंड देयर्स अ फ्लावर, वहाँ पे फ्रूट भी है, फ्लावर्स भी है, ट्रीज भी है, हर्ब्स भी है, ठीक है, सभी टाइप के पेड़ पौधे हैं वहाँ पे। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन वहाँ पे वीड्स भी है। आई ग्रो वीड्स देयर, मैं वहाँ पे वीड्स ग्रो करता हूँ, ठीक है। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर ग्रीन अनदर फ्लावर। अब यहाँ पे मिस्टर लैम काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन देते हैं। वो बोलते हैं कि क्यों एक हरे ग्रोइंग प्लांट को, किसी सेम प्लांट को वीड कहा जाता है और किसी सेम अलग टाइप के प्लांट को फ्लावर कहा जाता है? क्यों इतना भेदभाव? ये वीड और फ्लावर या फिर वीड और ग्रास में ऐसा भेदभाव क्यों? ठीक है, जैसे हम लोग इंसानों के बीच में भेदभाव करते हैं, किसी का चेहरा जल गया या फिर टांग टूट गया तो उसको अलग ट्रीट करते हैं, इसको अलग ट्रीट करते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, उसी तरीके से वीड और फ्लावर को क्यों अलग ट्रीट करना? दोनों तो ग्रीन ग्रोइंग प्लांट है, ठीक है। व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? वेयर इज द डिफरेंस? इट्स ऑल लाइफ, सब में लाइफ है, ठीक है, सभी ग्रो कर रहे हैं, सेम एज यू एंड मी, ठीक, मेरी और तुम्हारी तरह, ठीक है। तुम में मेरे में क्या डिफरेंस है? तो टेरी बोलता है वी आर नॉट द सेम, हम दोनों सेम नहीं है, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है पहले, वो बोलेंगे कि यहाँ पे डेरी का टोन क्या है, तो डेरी काफ़ी सैड है, यहाँ पे हम ग्लूमी है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि आई एम ओल्ड, यहाँ पे डेरी बोला ना कि हम दोनों सेम नहीं है, तो मिस्टर लैम अब डिफरेंस बता रहे हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, ठीक है, तुम्हारा एक फेस जला है और मेरे पास एक 3 लेग है। अब एक नया चीज़ पता चल गया कि मिस्टर लैम का एक पैर टूटा हुआ है, ठीक है, वहाँ उसमें 3 का सपोर्ट है। नॉट इम्पॉर्टेंट, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मेरा एक लेग 3 का है, इंपॉर्टेंट नहीं होता। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ पे खड़े हो और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, सिर्फ इतना ही तो डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस है क्या? तो डेरी बोलता है यू हैव वाई हैव यू गॉट अ 3 लेग, आपके पास एक 3 लेग क्यों है? ठीक है, आप इस पिक्चर में अगर देखें तो देख सकते हैं ये है नॉर्मल पैर और ये जो लगभग स्ट्रेट है ये 3 लेग है, ठीक है। तो दोनों ही हैंडीकैप है, ये चेहरे से और ये पैर से, लेकिन इनका सोच काफ़ी खुला हुआ है, ये अभी तो छोटा है। चलिए, तो डेरी पूछता है कि आपका एक पैर 3 का क्यों है, नॉर्मल पैर कहाँ गया? मिस्टर लैम बोलते हैं कि रियल वन जो था वो उड़ गया सालों पहले, ठीक है। कैसे उड़ गया पता चलेगा हमें आगे। लेमी लैम्प सम किड्स से, तो कुछ बच्चे मुझे सिखाने के लिए मुझे लेमी लैम्प बोलते हैं। लेमी मतलब लंगड़ा, ठीक है, लंगड़ा लैम्प बोलते हैं। हैवंट यू हर्ड देम, तुमने सुना नहीं क्या बच्चों को ऐसा कहते हुए? यू विल, जल्दी सुन लोगे। लेमी लैम्प, इट फिट्स, और ये नाम मुझे सूट भी करता है। डजंट ट्रबल मी, मुझे इससे कोई दुख नहीं है, ठीक है। तो डेरी बोलता है कि बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप, देखिए आप एक अच्छा पैंट पहन लीजिए, अपने पैर को कवर कर लीजिए, तब आपको कोई नहीं देखेगा और तब आपको कोई भी लेमी लैम्प नहीं बुलाएगा, ठीक है। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, लोग आपको घूरेंगे भी नहीं, नोटिस भी नहीं करेंगे, ठीक है। मिस्टर लैम्प बोलते हैं कि सम डू सम डोंट, कुछ लोग मुझे घूरते हैं, नोटिस करते हैं, कुछ लोग मुझे नहीं घूरते हैं, ठीक है। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, मुझे देखते देखते थक जाते हैं अंत में। और देयर्स प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, और इस वर्ल्ड में कई सारे ऐसे चीज़ें देखने लायक, सब कोई मेरे पैर को ही क्यों देखेंगे, ऐसा लॉजिक देते हैं मिस्टर लैम डेरी को। काफ़ी अच्छा बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर लैम जो है वो जानबूझ के कोई अपना इंसल्ट क्यों करना चाहेगा दूसरे के सामने, ठीक है। तो मिस्टर लैम अपना मजाक खुद ही उड़वा रहे हैं डेरी के सामने में। वो बोलते हैं कि बच्चे मुझे लेमी लैम बोल के बुलाते हैं, ऐसा डेरी को वो इसलिए बता रहे हैं कि डेरी ये बात को रियलाइज़ करे कि इट इज़ ओके टू बी इम्परफेक्ट, ठीक है। सब कोई परफेक्ट नहीं होता इस वर्ल्ड में, एक टांग टूटा ही है तो क्या हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ यही बात पता चले डेरी को कि डेरी इस दुनिया में अकेला नहीं है जिसके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है एक्सीडेंट, ठीक है। और साथ ही साथ डजेंट मैटर व्हाट पीपल थिंक, डेरी मिस्टर लैम ये भी बताना चाहते हैं डेरी को कि
लोग क्या सोचते हैं इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बात अगर यही समझ रहे हैं? चलिए, तो ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर का इस प्ले का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको मालूम ही है, ठीक है। देख लीजिएगा, पहले चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आगे देखिए। डेरी बोलता है, मिस्टर लैम यहाँ पे क्या बोले थे कि इस वर्ल्ड में कई सारे दूसरे चीज़ है देखने के लिए। तो डेरी बोलता है लाइक माई फेस, तो लोग आपके पैर को नहीं देखेंगे तो लोग मेरे चेहरे को देखेंगे, है कि नहीं। मिस्टर लैम बोलते हैं कि लाइक क्रैब एपल्स, बोले कि नहीं, चेहरे को नहीं, जैसे कि क्रैब एपल्स देखेंगे, वीड्स देखेंगे, स्पाइडर देखेंगे कि स्पाइडर कैसे क्लाइम कर रहा है अपने जाली में, ठीक है। एंड माई टॉल सनफ्लावर्स को देखेंगे। तो डेरी बोलता है थिंग्स, ये सब मटेरियल चीज़ है, ठीक है, ये सब चीज़ों को देखेंगे वो लोग। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि इट्स ऑल रिलेटिव, मतलब कि सब जुड़े हुए आपस में, जैसे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट। डेरी बोलता है व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, मतलब आपने इसका जिक्र क्यों किया, ब्यूटी एंड द बीस्ट। मिस्टर लैम बोलते हैं कि यू टेल मी, तुम ही बताओ मैंने इसका जिक्र क्यों किया। तो डेरी बोलता है यू डिड नॉट थिंक इट, दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। डेरी बोलता है मिस्टर लैम को कि आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने इस टाइप के स्टोरी के बारे में पहले नहीं सुना है। दे यानी सभी लोग, ठीक है, सभी लोगों ने मुझे इसके बारे में, इससे कई कहानियों के बारे में मुझे बताया है। इस सभी कहानियों में एक ही मैसेज होता है कि इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, तुम कैसे दिखते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम अंदर से कैसे हो वो मायने रखता है, ठीक है। ऐसा कहानियाँ सुन सुन के हम पक गए हैं, डेरी ऐसा बोलता है मिस्टर लैम को, ठीक है। हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज, मतलब आप कितने अच्छे हैं वो आपके काम से पता चलेगा। ब्यूटी लव द मॉन्स्टर्स बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, इस स्टोरी में होता क्या है, ये एक स्टोरी का नाम है, ठीक है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो डेरी को मालूम है ये स्टोरी। डेरी बताता है कि एक ब्यूटी, एक सुंदर लड़की होती है जो कि एक मॉन्स्टर्स बीस्ट से प्यार कर बैठती है, ठीक है। अब चूंकि ये बीस्ट है तो ये देखने में इसका लुक तो उतना अच्छा होगा नहीं, लेकिन ब्यूटी इसके इनर ब्यूटी से प्यार करती है, समझ रहे, फॉर हिमसेल्फ। तो जैसे ही ये ब्यूटी इस बीस्ट को किस करती है तो ये बीस्ट जो है वो चेंज हो जाता है इनटू अ हैंडसम प्रिंस, ठीक है। ओनली ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टर्स बीस्ट, लेकिन अब डेरी बोलता है कि ऐसा सब चीज़ सिर्फ स्टोरी में ही सही साबित होता है, ठीक है, रियल लाइफ में वो चेंज नहीं होता, ठीक है। ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टर्स बीस्ट, कोई भी उसे किस कर ले वो जानवर का जानवर ही रहता है, और ठीक मैं भी उसी तरीके से रियल लाइफ में मेरा भी फेस चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई मुझे किस कर ले तो मैं सुंदर हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि इन दैट वे नो यू वॉन्ट, हाँ उस तरीके से अगर तुम बोल रहे हो तो तुम्हारा चेहरा तो ऐसा मैजिकली चेंज नहीं होगा, ठीक है। डेरी बोलता है कि एंड नो वन विल किस मी, ठीक है, एवर, कोई भी मुझे कभी भी किस नहीं करेगा। ओनली माई मदर, सिर्फ मेरी मम्मी मुझे किस करती है। एंड सी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस। देखिए ये इस प्ले का सबसे दिल को छू लेने वाला लाइन है। डेरी बोलता है कि मेरी मम्मी मुझे किस तो करती है लेकिन वो मेरे फेस के दूसरे साइड में किस करती है जो नहीं जला हुआ है, ठीक है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे पसंद नहीं है कि मेरी माँ मुझे किस करे। क्यों? क्योंकि वो मुझे किस इसलिए करती है क्योंकि उसे किस करना पड़ता है, वो अपने दिल से किस नहीं करती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा क्यों पसंद आए। आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसेस मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई मुझे किस करे या फिर नहीं करे, ठीक है। इस पे मिस्टर लैम बोलते हैं कि बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, ठीक है, यू को इटैलिक्स में लिखा हुआ है। ऊपर में डेरी क्या बोला कि कोई मुझे किस करे या फिर नहीं करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम किसी को किस करना नहीं चाहते हो, ठीक है, इससे तो तुम्हें फ़र्क पड़ेगा। तो इस पर डेरी बोलता है क्या। मिस्टर लैम बोलते हैं गर्ल्स, जो सुंदर सुंदर लड़कियां होती है, लंबे लंबे बालों वाली और बड़े बड़े आँखों वाली, ठीक है, ऐसी सुंदर लड़कियां, प्लस पीपल यू लव, ऐसे लोग जो तुम्हें पसंद है, क्या तुम उनको किस करना नहीं चाहोगे, ठीक है। तो इस पर डेरी बोलता है हु वुड लेट मी, कौन मुझे किस करने देगा, कोई नहीं, ठीक है। मिस्टर लैम बोलते हैं हु कैन टेल, कौन बोल सकता है कि कौन तुम्हें किस करने देगा या फिर नहीं देगा। डेरी बोलता है आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी इससे अलग नहीं दिखूंगा, मेरा चेहरा हमेशा ही ऐसा जला हुआ रहेगा। जब मैं आपकी तरह भी बुरा हो जाऊंगा तभी भी मैं इसी तरह दिखूंगा, ठीक है। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, तब भी मेरे पास सिर्फ आधा ही चेहरा होगा, ठीक है। मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ ऐसा तो है, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, लेकिन इस वर्ल्ड का चेहरा तो पूरा है ना, वर्ल्ड हैज़ गॉट अ होल फेस एंड द होल वर्ल्ड देयर टू बी लुक्ड, पूरा दुनिया है देखने के लिए, ठीक है। तो डेरी बोलता है डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन। डेरी बोलता है चिर के कि क्या आपको लगता है कि यही पूरा दुनिया है, आपका जो ये पुराना गार्डन है यही आपके लिए दुनिया है क्या।
तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ, जब मैं यहाँ पे होता हूँ तब मेरे लिए यही दुनिया है, नॉट द ओनली वर्ल्ड, और सिर्फ यही एक दुनिया नहीं है मेरे लिए, बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। दुनिया मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ वही मेरा दुनिया बन जाता है, ठीक है। डेरी बोलता है डज योर लेग हर्ट यू, ठीक है। डेरी पूछता है मिस्टर लैम से कि क्या आपका पैर दर्द करता है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि टीन दर्द नहीं करता है, ठीक है। तो डेरी बोलते हैं कि जब आपका पैर टूटा था तब तो दर्द क्या होगा। मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ बिल्कुल। तो डेरी बोलता है एंड नाउ अब दर्द नहीं करता है, आई मीन जहाँ पे जो टीन जहाँ पे जॉइंट है मसल के साथ वह ऊपर में, क्या वहाँ पे दर्द नहीं करता है। मिस्टर लैम बोलते हैं कभी कभी दर्द करता है, इन वेट वेदर इन डजंट सिग्निफाई, लेकिन वेट वेदर बारिश के समय में उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है मिस्टर लैम अपने दर्द को इग्नोर कर रहे हैं, डाउन प्ले कर रहे हैं, ठीक है, कि नहीं मेरा दुख उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो डेरी बोलता है ओ डैट समथिंग एल्स दे ऑल से, बोलता है डेरी बोलता है कि हाँ ये भी चीज़ है जो मैं काफ़ी ज़्यादा सुना हूँ। ये जो मिस्टर लैम बोले कि नहीं उतना ज़्यादा दर्द नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक है। तो डेरी इस बात पे बोलता है कि यही वो चीज़ है जो बाकी सब लोग बोलते हैं। वो बात ये है कि लुक एट दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव। बोला कि डेरी मतलब ऐसा एडवाइस सुन के पक चुका है। वो बोलता है कि उसको कई बार ऐसा बात सुनने को मिला है कि तुम ऐसे लोगों को देखो जो दर्द में है, काफ़ी बहादुरी से उसका सामना कर रहे हैं, कभी रोते नहीं है, कभी कंप्लेन नहीं करते हैं और कभी अपने ऊपर तरस नहीं खाते हैं, ठीक है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, ठीक है। तो डेरी बोलता है कि फिर इसी बात को वो आगे कंटिन्यू करता है। उसको और क्या क्या सुनने मिला है देखिए कि एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्ड्स ऑफ देन यू। डेरी को अक्सर ये एडवाइस मिला है कि तुम ऐसे लोगों के बारे में सुनो जो तुमसे भी बुरे हालात में है। सोचो कि अगर तुम अंधे होते या फिर तुम बहरे डेफ पैदा हुए होते या फिर तुम एक व्हील चेयर में रहना पड़ता, एंड बी डाफ्ट इन योर हेड, डाफ्ट मतलब फुलिश, अगर तुम दिमाग से थोड़ा मंद बुद्धि होते, पागल होते, ड्रिवल मतलब मुंह से आपका लार टपक रहा होता, तो ऐसा कुछ अगर होता तब तो और भी बुरा होता। अभी तो सिर्फ फेस ही जला है, ठीक है। तो ऐसा सब एडवाइस डेरी को बहुत बार मिल चुका है। तो जब यहाँ पे मिस्टर लैम ने डेरी से कहा था कि नहीं यहाँ पे कि नहीं उतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है, ठीक है, तो डेरी को इस बात का याद आ जाता है कि उसको ये सब एडवाइस बहुत बार मिल चुका है, ठीक है, कि अपने दर्द को कम बताओ। तो इस पे मिस्टर लैम बोलते हैं कि एंड दैट्स ऑल ट्रू यू नो इट। मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम्हें जो ये सब बात एडवाइस में मिला है ये बात तो सही भी है, ठीक है, और तुम्हें भी ये बात मालूम है। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देखिए डेरी का एक फीचर हमें यहाँ पे पता चल रहा है। एक वर्ड में हम बोल सकते हैं डेरी इंट्रोवर्ट है, मिस्टर लैम क्या है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, ठीक है। तो डेरी आगे बोलता है कि इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज। ये सभी एडवाइस से मेरा फेस तो चेंज नहीं होगा ना। आपको पता है एक दिन क्या हुआ था कि एक वुमेन वेंट बाई मी मतलब मान लीजिए डेरी यहाँ से आगे जा रहा हो तो ये वुमेन भी यहाँ से बगल से गुजरी होगी, ठीक है, इन द स्ट्रीट, रास्ते में। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, डेरी बस स्टॉप पे था, एंड सी वॉज विद अनदर वुमेन। ये औरत एक और दूसरे औरत के साथ थी। उसने तभी मेरा चेहरा देख लिया और वो बोली नहीं, वो विस्पर की, ठीक है, ये एलिप्सिस से फिर से फुसफुसा के बोली। ओनली आई हर्ड हर, सिर्फ मुझे वो बात सुनाई दिया। वो बोल रही थी लुक एट दैट। ये औरत दूसरी औरत से मतलब इस औरत से बोल रही थी, अनदर वुमेन से बोल रही थी कि देखो उसे, इट्स अ टेरिबल थिंग, सबसे बेकार चीज़ है। ये एक ऐसा चेहरा है जिससे सिर्फ एक माँ प्यार कर सकती है। देखिए ऐसा बात डेरी को सुन के काफ़ी दुख पहुँचाया, ठीक है। तो ये बात डेरी मिस्टर लैम को बोलता है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम जो भी चीज़ सुनते हो क्या तुम उसे बिलीव कर लेते हो क्या। तो डेरी बोलता है इट वॉज क्रूल, बोलता है कि काफ़ी ये हर्ट करने वाला बात था। मिस्टर लैम बोलते हैं कि मे बी नॉट मेंट एज सच, हो सकता है कि उसका उद्देश्य वैसा ना हो, ठीक है, जस्ट वो कैजुअली अपने बीच में कुछ दूसरा ही चीज़ बात कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि तुम मिसअंडरस्टैंड कर लिए हो, ठीक है। डेरी बोलता है कि सिर्फ मैंने सुना, ठीक है, कि वो लोग मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मिस्टर लैम बोलते हैं कि क्या तुमने यही चीज़ अपने पूरे लाइफ में सुना है, क्या तुमने लाइफ में कुछ और नहीं सुना है क्या। तो डेरी बोलता है ओ नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने तो बहुत चीज़ सुना है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि ठीक है, तो बहुत चीज़ सुना है तो अब अपने कान को बंद रखो, ठीक है, उल्टा सीधा बात मत सुनो आपसे। डेरी इस पे बोलता है कि यू आर पिक्यूलियर, आप बहुत अजीब है, ठीक है, आप बहुत अजीब बातें करते हैं, आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता है, इसलिए आप क्या है, पिक्यूलियर है, समझे। मिस्टर लैम बोलते हैं कि मुझे बात करना पसंद है, मुझे किसी का कंपनी होना, साथ होना पसंद होता है, ठीक है।
तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, और तुम्हें यहाँ पे रुकना भी ज़रूरी नहीं है। गेट ओपन है, तुम जैसे आए थे, तुम वॉल पार करके आए थे, लेकिन तुम गेट से वापस जा सकते हो, ठीक है। डैडी बोलता है हाँ लेकिन, फिर रुक जाता है वो। मिस्टर लैम बोलते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, मतलब उस पेड़ों के पीछे मधुमक्खी का बीज का छत्ता है, ठीक है। ओवर सम हेयर बीज एंड दे से बीज बज, कुछ लोग बीज को सुनते हैं और बोलते हैं कि बीज क्या है, भिनभिनाते हैं, बज करते हैं, ठीक है। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल दे हम, लेकिन आप जब बीज को थोड़े लंबे समय तक सुनते हैं तो आप बोलेंगे कि बीज क्या करते हैं, हम करते हैं। और हम का मतलब होता है सिंग करना, गाना गाना, ठीक है, गुनगुनाना। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, ठीक है, तो मैं तो बीज का गाना सुनता हूँ, ठीक है, ऐसा मिस्टर लैम बोलते हैं। तो डेरी इस बात पे बोलता है बट आई लाइक इट हेयर, लेकिन यहाँ पे ऊपर में मिस्टर लैम बोले थे कि तुम जा सकते हो, तो डेरी इस पे बोलता है कि मुझे यहाँ पसंद आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए आया बिकॉज आई लाइक इट, मुझे यहाँ पे पसंद आया। अब इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आपसे ये लाइन दे देंगे, पूछेंगे कि डेरी को क्या पसंद आया इस गार्डन में, ठीक है। तो डेरी को यहाँ पे ये चीज़ पसंद आया, जो यहाँ पे एकांत मिला, जो अवे फ्रॉम प्राइंग आइज, यहाँ पे कोई उसे जज करने वाला नहीं था, ठीक है, कोई दूसरे टाइप के लोग नहीं थे जो इससे देख के डरे, अफ्रेड ऑफ हो जाए या फिर इस पे तरस खाए, ठीक है, इस टाइप के लोग उसे यहाँ पे नहीं मिलेंगे। एम्प्टी था, इसलिए उसको ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ठीक है। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, मिस्टर लैम बोलते हैं इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन। मिस्टर लैम बोलते हैं कि अगर तुम मुझे देख लेते तो तुम अंदर तो नहीं आते। डेरी बोलता है नहीं आता मैं अंदर। मिस्टर लैम बोलते हैं नहीं। डेरी बोलता है इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग, अगर मैं आपको देख के भी अंदर आ जाता तो ये तो ट्रेस पासिंग होता, मतलब दूसरे के ज़मीन पे दखल देना हो गया, ठीक है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि अरे नहीं, तुम इस वजह से नहीं आते, तुम ट्रेस पासिंग का डर से तो नहीं आते, ऐसा नहीं है, ठीक है। डेरी बोलता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल। अब डेरी सही रीज़न देता है कि वो क्यों नहीं आता, क्योंकि डेरी को लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं है, ठीक है। जब लोग उसे घूरते हैं, स्टेयर करते हैं, व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, जब लोग उससे देख के, उसके चेहरे को देख कर डर जाते हैं, डेरी को ये चीज़ पसंद नहीं है, इसलिए डेरी लोगों से दूर भागता है। इसलिए डेरी जब मिस्टर लैम को अगर देखा होता तो नहीं आता इस गार्डन में, ठीक है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट, तुम अपने आप को एक रूम में बंद कर लो और उस रूम को कभी छोड़ो मत। फिर एक स्टोरी नरेट करते हैं मिस्टर लैम। स्टोरी बोलते हैं डेरी को कि एक बार क्या था कि एक आदमी था जो ऐसा ही किया था। ही वॉज अफ्रेड, वो आदमी काफ़ी डरा हुआ था, ठीक है, हर चीज़ से वो डरता था, दुनिया में जितने भी चीज़ें है सबसे डरता था वो, ठीक है। वो सोचता था कि एक बस अगर वो रोड पे गया तो बस उसको मार के चला जाएगा, ठीक है। कोई इंसान के साथ वो बैठा तो वो इंसान अपने सांसों से इतना डेडली जर्म छोड़ेगा कि ये उस जर्म से मर जाएगा, ठीक है। एक गधा उसे लात मार के मार सकता है, ठीक है। बिजली भी गिरेगा ऊपर से तो लाइटनिंग उसी के ऊपर गिरेगा, वो ऐसा सोचता था। और वो ये भी सोचता था कि अगर वो किसी लड़की से प्यार करे तो वो लड़की उसे छोड़ के चली जाएगी। और वो ऐसा भी सोचता था कि अगर वो किसी केले के छिलके पे पैर रख दिया तो वो वहाँ पे गिर जाएगा और लोग उसे देखेंगे और हंसेंगे, ठीक है। तो ये इतना चीज़ वो सोच के काफ़ी डरता था, इसलिए वो क्या किया, एक रूम में गया और अपने आप को बंद कर लिया और अपने बेड पे जाके वहीं पे बैठा रहा, ठीक है। डेरी पूछता है हमेशा के लिए बैठा रहा, तो मिस्टर लैम बोलते हैं नहीं, थोड़ी देर के लिए बैठा रहा। डेरी बोलता है फिर क्या हुआ। मिस्टर लैम बोलते हैं फिर एक पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम, एक पिक्चर उसके सिर पर गिरा और वो वहीं पे मर गया। ये सुनकर डेरी काफ़ी हंसने लगा, ठीक है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं यू सी, देखा तुमने, ऐसा ही होता है, ठीक है। डेरी बोलता है बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स, आप काफ़ी अजीब अजीब बातें करते हैं, ठीक है। मिस्टर लैम बोलते हैं पिक्यूलियर है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। डेरी बोलता है कि आप पूरे दिन क्या करते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं सिट इन द सन में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस बट इनसाइड इट्स फुल। मिस्टर लैम बताते हैं डेरी को कि तुम्हें लगा कि वो घर खाली है, लेकिन अंदर से वो काफ़ी भरा हुआ है। घर के अंदर क्या है, बुक्स है और कई सारे चीज़ें हैं, ठीक है, पूरा भरा हुआ है। तो डेरी बोलता है इस बात पे कि देयर आरंट एनी कर्टन्स एट द विंडोज, आपके खिड़कियों में कोई कर्टन्स नहीं है। ये कर्टन्स का रेफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन, मुझे कर्टन्स पसंद नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, ठीक है, अंदर की चीज़ें अंदर बंद करके रखना, बाहर की चीज़ें बाहर रोक देना, ठीक है, ऐसा मुझे पसंद नहीं है।
मुझे लाइट भी पसंद है, डार्कनेस भी पसंद है, विंडोज़ को खुला रखना, हवाओं को सुनना, ये सब मुझे पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कर्टन्स है ये क्या सिम्बलाइज कर रहे हैं? ये सिम्बलाइज कर रहे हैं ही इज़ ओपननेस एंड विलिंगनेस टू इंगेज विद द वर्ल्ड। ये मिस्टर लैम्ब कितना ओपन है, ठीक है, और ये कितना विलिंग है कि दूसरे लोगों से वो इंगेज कर पाए, उनसे बात कर पाए, ठीक है, ये चीज़ दर्शाता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। फिर ये सब क्या लिखे हुए अभी समझाते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। डेरी बोलता है इस बात पर, यस आई लाइक डेट, मतलब हाँ मुझे भी ये चीज़ पसंद है। जब बारिश होता है ना, तो जब बारिश का आवाज़ छत पे गिरता है वो आवाज़ सुनना मुझे भी पसंद है, ठीक है। तो डेरी अपना पहला बार अपना शौक जाहिर किया है यहाँ पे। तो मिस्टर लैम्ब इस पर बोलते हैं कि सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो इसका मतलब तुम खोए तो नहीं हो, ठीक है, नॉट ऑल टुगेदर, पूरा पूरी अंदर से मरे तो नहीं हो, ठीक है, तुम अभी भी चीज़ों को सुनते हो, तुम समझते हो, ठीक है, तुम्हें ये सब चीज़ पसंद है। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, ये लॉस्ट, जब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि तुम लॉस्ट नहीं हुए हो, तो इससे लॉस्ट का मीनिंग क्या है? इससे मीनिंग ये है कि वन हु डज नॉट अप्रिशिएट मैन एंड नेचर, तुम खोए नहीं हो, मतलब तुम अभी भी इंसान को पसंद करते हो, नेचर को पसंद करते हो, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। प्लस एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये हियर और लिसन में क्या डिफरेंस है। तो हियर मतलब बाई चांस आपको कोई भी चीज़ सुनाई दे दिया, और लिसन मतलब आप अटेंड जानबूझ के कोई चीज़ सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। इस पर डेरी बोलता है कि दे टॉक अबाउट मी, दे यानी घर के दूसरे लोग, ठीक है, वो लोग मुझसे मेरे बारे में बात करते हैं सीढ़ियों के नीचे, ठीक है, जब मैं घर में नहीं होता हूँ तो वो लोग बात करते हैं कि ये लड़का करेगा क्या आगे चल के, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, इस दुनिया में वो कैसे सर्वाइव करेगा। लुकिंग लाइक दैट, जब इस तरीके का चेहरा रहेगा तो ऐसा चेहरा लेके, दैट्स व्हाट, वो क्या करेगा, ठीक है, दैट्स व्हाट दे से, ऐसा वो लोग मेरे बारे में बात करते हैं, घर वाले लोग, ठीक है, डेरी ये बोलता है। तो यहाँ पे कुछ टोन के ऊपर क्वेश्चन बन चुका है पहले, वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले डेरी यहाँ पे पूछता है कि आप दिन भर क्या करते हैं, तो डेरी का टोन यहाँ पे क्या है, क्यूरियोसिटी है, ठीक है। फिर डेरी यहाँ पे बोलता है कि हाँ मुझे भी ये सब चीज़ पसंद है, तो यहाँ पे डेरी थोड़ा खुश होता है, तो मेजर डिलाइट, ठीक है, थोड़ा खुशी उसे मिलता है। फिर लास्ट में यहाँ पे डेरी को फिर बात अपना याद आ जाता है घर का, ठीक है, कि घर में लोग ऐसे ऐसे बात करते हैं, तो यहाँ पे डेरी क्या हो जाता है, फिर से उसका मूड जो है डिसअपॉइंट हो जाता है, समझे। तो ये याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं इस पे कि लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट टू आर्म्स, बोला कि हे भगवान, अरे बच्चे तुम देखो तुम्हारे पास 2 हाथे हैं, 2 पैर हैं, आँख है, कान है, ठीक है, तुम्हारे पास जीभ है, एक दिमाग है, ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा ज़िंदगी जी सकते हो बाकियों की तरह, और अगर तुम चाहो और अगर तुम अपना माइंड सेट कर लो तो तुम ऑल द रेस्ट बाकियों से भी और अच्छा लाइफ जी सकते हो, ठीक है। तो डेरी बोलता है हाउ, कैसे हम कर सकते हैं ऐसा, तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि सेम वे एज आई डू, जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है, वैसा कर सकते हो तुम। डेरी बोलता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके पास फ्रेंड है क्या, तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि हाँ बहुत 100 फ्रेंड है, हंड्रेड्स। डेरी बोलता है कि बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, तुम आप तो अकेले रहते हैं, ये बड़ा घर भी है, ठीक है, तो अकेले क्यों रहते हैं आप। तो इस पर मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि हर जगह मेरा फ्रेंड है, ठीक है, लोग आते हैं, सब कोई मुझे जानता भी है, मेरा गेट हमेशा खुला रहता है, लोग यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, और विंटर के टाइम में फायर के सामने बैठते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं एप्पल्स के लिए, पियर्स नाशपाती के लिए, और फिर टॉफ़ी के लिए जो मैं हनी से बनाता हूँ, ठीक है, कोई भी आता है यहाँ पे, जैसे तुम आए हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी को बताना चाह रहे हैं इस स्टैंजा में कि आपका आउटर अपीयरेंस मैटर नहीं करता है, लुक बियॉन्ड द सर्फेस, डेरी को बता रहे हैं कि ऊपर से देखना बंद करो, ठीक है। डिस्पाइट डिसफिगरमेंट शोड इम्पैथी एंड डिडंट जज, समझ गए, ये 2 खास बात है मिस्टर लैम्ब का, याद रखिएगा, ठीक है। डेरी बोलता है कि बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, मैं तो आपका दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम मेरे दोस्त हो, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, ऐसा क्या हुआ है जो तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। डेरी बोलता है कि आप मुझे जानते नहीं हैं, आप मुझे जानते नहीं है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, क्या मुझे तुम्हारा सारा पर्टिकुलर्स, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ किसी एक
फाइल में लिख के फाइलिंग बॉक्स में डालना है क्या, इससे पहले मैं जिसके पहले मैं तुम्हें दोस्त बना पाऊँ, ठीक है। मतलब दोस्त बनाने से पहले ये सब चीज़ लिखना ज़रूरी है क्या? डैडी बोलता है कि आई सपोज नॉट, नो, मेरे हिसाब से तो ज़रूरी नहीं है कि नाम पता ये सब क्या है, ठीक है। मिस्टर लैम बोलते हैं यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चोज एंड इफ़ नॉट एंड नॉट इफ़ यू डिडंट। बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो तुम अपना नाम बता सकते हो और मन नहीं है तो मत बताओ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो डेरी अपना नाम बताता है, यहाँ पे डेरी है मेरा नाम। ओनली इट्स डेरेक, मतलब ऑफिशियल नेम शायद डेरेक होगा, बट आई हेट दैट, लेकिन डेरी को ये नाम पसंद नहीं है, डेरेक, ठीक है। डेरी इफ़ आई एम योर फ्रेंड, ठीक है, इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइंड, आई चूज डैट। डेरी यहाँ पे बोलता है कि मेरा नाम डेरी है, ऑफिशियल नाम डेरेक है, लेकिन ये नाम मुझे पसंद नहीं है। और फिर आगे बोलता है कि अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो आपको भी मेरा दोस्त बनना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मुझे ये ऑप्शन ज़्यादा पसंद आया। मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, ठीक है। फिर डेरी बोलता है कि हो सकता है कि मैं यहाँ पे वापस कभी ना आऊँ, ठीक है, हो सकता है कि आप मुझे वापस कभी ना देख पाए, ठीक है, एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, और तब मैं आपका फ्रेंड नहीं रहूँगा। मिस्टर लैम बोलता है क्यों नहीं रहोगे मेरे फ्रेंड? तो डेरी बोलता है मैं कैसे रहूँगा आपका फ्रेंड? आप जब रास्ते में चलते हैं तो आप कई सारे लोगों से मिलते हैं, आप हो सकता है उनसे बात भी करते हो, ठीक है, और फिर आप उनसे दोबारा नहीं मिलते होंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आपके दोस्त बन गए, आप जिससे भी बात करेंगे वो आपका दोस्त हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो मिस्टर लैम इससे बोलते हैं कि तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो मेरे एनिमीज़ हैं, ठीक है। तो डेरी बोलता है नो, हाँ ये तो बात सही है कि वो फ्रेंड भी नहीं है तो एनिमी भी नहीं है, तो इसका मतलब वो लोग कुछ भी नहीं है, वो लोग जस्ट लोग हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि लोग कभी भी कुछ भी नहीं हो सकते हैं, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, ठीक है, नेवर। डेरी बोलता है कि देर आर सम पीपल आई हेट, बोलता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मैं हेट करता हूँ। मिस्टर लैम इस पर बोलते हैं कि दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। बोलता है कि अगर तुम अपने अंदर हेटरेड रखोगे, नफरत रखोगे, तो ये तुम्हें एसिड से भी ज़्यादा हार्म करेगा, ठीक है। एसिड तो सिर्फ तुम्हारा फेस जलाया ना। तो डेरी बोलता है सिर्फ, ओनली, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मिस्टर लैम बोलते हैं कि लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बॉम्ब सिर्फ मेरा एक पैर उड़ाया ना, देयर्स वर्स्ट थिंग कैन हैपन, लेकिन ये जो हेटरेड है ये इससे भी बुरा काम कर सकता है, तुम पूरी अंदर से अपने आप को जला सकते हो इस हेटरेड से, ठीक है, इसलिए ये इतना डेंजरस है। डेरी बोलता है आफ्टर आई हैड कम होम, जब मेरा साथ ये एक्सीडेंट हुआ एसिड वाला, उसके बाद जब मैं घर आया तो एक पर्सन ने मुझे कहा कि he would have been better off stopping in there, मतलब अच्छा होता कि ये वही ठहर जाता हॉस्पिटल में ही, ठीक है, क्योंकि he would be better off with others like himself, क्योंकि वहाँ पे उसे उसके जैसे ही लोग मिलते और भी दूसरे के चेहरे जले हुए लोग मिलते, ठीक है। सी थिंग्स, वो सोचती है ब्लाइंड पीपल ओनली आउट टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल एंड इडियट बॉयज़ विद इडियट बॉयज़, ठीक है। वो ऐसा सोचती है कि अंधे लोगों को अंधे के साथ ही रहना चाहिए और बेवकूफ़ लड़कों को बेवकूफ़ दूसरे लड़कों के साथ रहना चाहिए, ठीक है। वो 1% लड़की थी, मतलब फीमेल थी, ठीक है। मिस्टर लैम्ब इस पे बोलते हैं कि एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर, बोलते हैं कि और ऐसे लोग जिनके पास पैर ही नहीं है वो किसके साथ रहेंगे, वैसे लंगड़े के साथ रहेंगे क्या? डेरी बोलता है हाँ दैट्स राइट। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, वो कैसा दुनिया होगा? डेरी बोलता है एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक देम। तो बोलता है कि ऐसा दुनिया में एटलीस्ट ये इस बात का तो सुकून होगा कि कोई आपको घूरेगा नहीं, क्योंकि सबको ही लंगड़ा रहेगा तो कोई किसी को घूरेगा नहीं, ठीक है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विथ बर्न्ड फेसेस, इसका मतलब ये है कि तुम ऐसा सोचते हो कि तुम उनके जैसे हो जिनका चेहरा जला हुआ है, तुम जिनका भी चेहरा जला हुआ है वो सब लोग सेम है, इसका मतलब तुम ये सोच रहे हो, ठीक है। ऐसा मिस्टर लैम्ब बोलते हैं डेरी को। जस्ट बाई वॉट यू लुक लाइक, चूँकि सिर्फ तुम लोग एक जैसे दिख रहे हो क्योंकि तुम सबका चेहरा जला हुआ है, तो इसका मतलब तुम सब सेम हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, सब कोई अलग है। एवरीथिंग इज द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, सब देखने में तो सेम है लेकिन हर कोई अलग है, इटसेल्फ, सबका अपना एक खास बात होता है। डेरी इस पे बोलता है आप ये सब बात कैसे कर लेते हैं? मिस्टर लैम्ब बोलता है कि वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, ठीक है, देख के, सुन के, समझ के, ठीक है, सोच के। तो ये तीनों एक्टिविटी बताता है कि मिस्टर लैम्ब में काफ़ी ज़्यादा क्या है, पेशेंस है। ये सब की वर्ड है, याद रखिएगा, जब आप मेरे वेबसाइट से क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिएगा ना तब आपको ये सब वर्ड याद आएगा, समझ रहे? डेरी बोलता है
आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, मुझे तो ऐसा प्लेस बहुत पसंद है, एक गार्डन हो, ऐसा घर हो जिसमें कोई पर्दा ना हो, नो कर्टन्स, ठीक है, मुझे ऐसा प्लेस काफ़ी पसंद है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि गेट हमेशा खुला रहता है। टेरी बोलता है कि लेकिन ये मेरा तो नहीं है ना। मिस्टर लैम बोलते हैं कि हर चीज़ तुम्हारा है अगर तुम चाहो तो, जो भी मेरा है वो हर किसी का है। डेरी बोलता है कि तो क्या मैं वापस यहाँ पे आ सकता हूँ जब आप नहीं भी हो तो, ठीक है, मैं क्या यहाँ पे आ सकता हूँ? मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ बिल्कुल, हो सकता है कि तुम जब यहाँ पे आओ तो तुम्हें और भी लोग मिले। तो डेरी बोलता है ओ, इतना बोल के फिर रुक जाता है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि वेल लेकिन ठीक है, तुम इस रीज़न से मत रुकना कि दूसरे लोग यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। डेरी बोलता है कि इट वुड स्टॉप देम, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन उन्हें फ़र्क पड़ेगा, वो लोग मुझे देख के भाग जाएंगे, ठीक है। दे वुड माइंड मी, वो उनको फ़र्क पड़ेगा। व्हेन दे सॉ मी हेयर दे वुड लुक एट माई फेस एंड रन, समझ गए? मिस्टर लैम बोलते हैं कि दे माइट, हो सकता है कि वो लोग दौड़ के भाग जाए, दे माइट नॉट, और ये भी हो सकता है कि वो लोग दौड़ के नहीं भी भागे, ठीक है, तुम्हें ये रिस्क उठाना पड़ेगा और उन्हें भी ये रिस्क उठाना पड़ेगा। डेरी बोलता है नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स। डेरी बोलता है कि नहीं, रिस्क तो आप उठा रहे हैं मेरे साथ दोस्ती करके, ठीक है, अगर आप मेरे साथ दोस्ती कर लेंगे तो आप ये भी हो सकता है कि आप अपने बाकी फ्रेंड्स को खो दें, ठीक है, क्योंकि मेरे साथ कोई भी रहना नहीं चाहता है अगर उनके पास ये ऑप्शन है तो। मिस्टर लैम बोलते हैं कि आई हैव नॉट मूव, देखो मैं तुम्हें देख के भागा तो नहीं। डेरी बोलता है कि हाँ तुम आप भागे तो नहीं। मिस्टर लैम बोलते हैं कि व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स आउट लेमी लैम्प। मिस्टर लैम बोलते हैं कि जब मैं रास्ते में चलता हूँ ना तो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो मुझे लेमी लैम्प बोल के बुलाते हैं, बट मेरा मजाक उड़ाने का बावजूद भी वो छोटे छोटे बच्चे मेरे गार्डन में आते हैं, मेरे घर में आते हैं, ये गेम की तरह है, ठीक है, वो मुझसे डरते तो नहीं है, और वो मुझसे डरे क्यों? क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ, ठीक है, दैट्स वाई नॉट, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट्स वाई नॉट, ठीक है, वो भी मुझसे नहीं डरते हैं। डेरी पूछता है कि क्या आपका पैर किसी वॉर में उड़ गया, ठीक है, बॉम्ब से? मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ वॉर में उड़ गया था। डेरी बोलता है कि तो आप इस सीढ़ियों को चढ़ेंगे कैसे? आप जो बोल रहे थे शुरू में कि क्रैब एप्पल सोडा है, आप सीढ़ी पे चढ़ेंगे, ठीक है, तो आपका तो एक पैर टूटा हुआ, एक टीन का पैर है, तो कैसे चढ़ेंगे और क्रैब एप्पल्स को तोड़ेंगे? तो मिस्टर लैम बोलता है ओ देयर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, बहुत चीज़ें हैं जो मैंने करना सीख लिया है, और प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मेरे पास काफ़ी समय है, मैं धीरे धीरे करूँगा, ईयर्स, ठीक है, आई टेक इट स्टडी, और मैं काफ़ी सालों से ये काम करता आ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे ये काम करता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस हो गया है मुझे। डेरी बोलता है कि अगर आप गिर गए सीढ़ियों से और अपने गर्दन को तुड़वा लिए तो आप ग्रास में ही पड़े रहेंगे और मर जाएंगे, ठीक है, अगर आप अपने से ही सारा काम करने लगे तो। हाँ ऐसा हो सकता है, मिस्टर लैम बोलते हैं। तो डेरी बोलता है आपने कहा था कि मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं अगर तुम चाहो तो। डेरी बोलता है बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, मेरी माँ पूछेगी कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है, मेरा घर जो है वो 3 मील दूर है उस फील्ड को पार करके, ठीक है, और मैं 14 साल का हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर वाले मुझे अकेले कहीं जाने नहीं देते हैं, काफ़ी पूछताछ करते हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि डेरी का जो मम्मी है, इसका फीचर हमें आगे भी पता चलेगा, अभी के लिए हमें मालूम चल रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा इसका फिक्र करती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि लोग वरी चिंता तो करते हैं। डेरी बोलता है पीपल फर्स्ट, चिंता नहीं करते हैं, बेकार में टेंशन करके दिमाग ख़राब करते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं कि ठीक है तुम घर जाओ और उन्हें बता के आओ। डेरी बोलता है लेकिन घर 3 मील दूर है। मिस्टर लैम बोलता है कि काफ़ी अच्छा मौसम है और तुम्हारे पास तो पैर भी हैं, दौड़ के जाओ बता के आओ। डेरी बोलता है कि अगर मैं एक बार घर चला गया ना तो वो लोग मुझे वापस नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम बोलता है कि अगर तुम एक बार घर चले गए तो तुम अपने आप को वापस नहीं आने दोगे, ठीक है, ये जंग तुम्हारे साथ ही है, ठीक है। डेरी बोलता है कि आपको मालूम नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मिस्टर लैम बोलता है कि नो ओनली यू नो डैट, हाँ ये तो मुझे मालूम नहीं है, सिर्फ तुम्हें ही मालूम है कि तुम क्या कर सकते हो। डेरी बोलता है इफ़ आई चोज, अगर मैं चाहूँ तो, इतना बोल कर रुकता है, तभी मिस्टर लैम इंटरप्ट करते हैं बीच में, बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो, आई डोंट नो एवरीथिंग, बोलते हैं कि बच्चे मुझे सब चीज़ मालूम नहीं है, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, हम तुम्हें हर चीज़ बता नहीं सकते कि तुम ऐसा ऐसा करो, ठीक है। डेरी बोलता है कि दे टेल मी, वो लोग मुझे बोलते हैं, ठीक है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि डू यू हैव टू एग्री, क्या तुम्हें उनका बात मानना जरूरी है क्या? डेरी बोलता है आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मुझे मालूम नहीं है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो किसी और के पास नहीं हो या फिर किसी और के पास होगा नहीं, ठीक है, कुछ ऐसा मुझे चाहिए जो मेरा हो, जैसे कि ये गार्डन, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मुझे पता नहीं मुझे क्या चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा चीज़ चाहिए।
मिस्टर लैम बोलते हैं तुम ढूंढ सकते हो कि तुम्हें क्या पसंद है। डेरी बोलता है कैसे। मिस्टर लैम बोलते हैं कि वही 3 मंत्र है, वेटिंग, वॉचिंग और लिसनिंग। ठीक है, यही तीनों चीज़ से आप ढूंढ पाएंगे कि क्या तुम्हें पसंद है। सिटिंग हेयर, गोइंग देयर, आई विल हैव टू सी टू द बीज। यहाँ पे बैठो, कहीं पे जाओ, ठीक है, ये सब चीज़ें तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। इतना बोल के फिर वो बोलते हैं कि मुझे मधुमक्खियों को देखने जाना है, बीज को देखने जाना है। डेरी बोलता है कि वो लोग जो बाकी दूसरे लोग जो यहाँ पे आते हैं, क्या आपसे बात करते हैं वो लोग, क्या आपको चीज़ों के बारे में पूछते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं कि कुछ पूछते हैं, कुछ नहीं भी पूछते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे कुछ सीखना पसंद है। डेरी बोलता है कि मुझे यहाँ पे विश्वास नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि कोई यहाँ पे आता होगा। आप यहाँ पे अकेले ही रहते हैं, काफ़ी दुख में रहते हैं, और किसी को मालूम भी नहीं चलेगा अगर यहाँ पे आप मर भी जाए तो। आप जिंदा हैं, मरे हुए हैं, नोबडी केयर्स। ठीक है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा सोचो। डेरी बोलता है ऑलराइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। डेरी बोलता है कि ठीक है, अगर यहाँ पे कोई लोग आता है तो मुझे आप अपने कुछ फ्रेंड्स का नाम बताइए। मिस्टर लैम बोलते हैं कि नाम्स क्या है, टॉम, डिक और हैरी। ठीक है, ये मतलब कैजुअल बोलने का तरीका है कि नाम क्या होगा, तो टॉम, डिक, हैरी। और इतना बोल के मिस्टर लैम उठ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं बीस के वहाँ पे जा रहा हूँ। डेरी बोलता है आई थिंक यू आर डाफ्ट, क्रेजी। डेरी बोलता है कि मुझे लगता है कि आप पागल है, ठीक है, पुलिस है, क्रेजी है। मिस्टर लैम बोलता है कि दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़, यह बहुत ही अच्छा बहाना है। मिस्टर लैम बोल रहे हैं, ठीक है, डेरी को यहाँ पे वापस नहीं आने का। डेरी बोलता है व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस, ये किस चीज़ का बहाना है, आप कुछ सेंसिबल बात ही नहीं करते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं कि अच्छा बहाना है ये यहाँ पे नहीं आने का, ठीक है, तुम्हारा एक चेहरा जला हुआ है और ये दूसरों लोगों का एक्सक्यूज़ है यहाँ पे नहीं आने का, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए दूसरे लोग भी नहीं आते हैं, और तुम इसलिए नहीं आ रहे हो क्योंकि तुम मुझे क्या बोल रहे हो, पागल समझ रहे हो तुम, ठीक है। डेरी बोलता है यू आर लाइक अदर्स। तो यहाँ पे देखिए मिस्टर लैम जो डेरी को बोल देते हैं कि तुम्हारा फेस जला हुआ है, ये बात सुन के फिर से डेरी हर्ट होता है और बोलता है कि आप भी दूसरों की तरह है, आप भी ऐसा चीज़ बोलना पसंद करते हैं जिससे मुझे हर्ट हो, ठीक है। इफ़ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट। अगर आप मेरे पे तरस नहीं खा रहे हैं तो आप मेरे फेस से डरते हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे फेस से डरते भी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक राक्षस की तरह अगली हूँ, ठीक है, मैं एक राक्षस हूँ। डोंट यू, बोलता है कि आप ऐसा ही सोच रहे हैं ना, चिल्ला के बोलता है डेडी, क्योंकि मिस्टर लैम अब जा रहे हैं बीस की तरफ, ठीक है। इस पे मिस्टर लैम्ब कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं, ठीक है, वो बीस की तरफ जा चुके हैं। डेरी फिर आपस में ही मतलब खुद से ही बोलता है कि नहीं, यू डोंट, आई लाइक इट हेयर। बोलता है कि हाँ मुझे मालूम है कि आप ऐसा नहीं सोचते मेरे बारे में, आप मेरे बारे में अच्छा ही सोचते हैं, मुझे ये जगह काफ़ी पसंद है। डेरी यहाँ पे खुद से बात कर रहा है, ठीक है। पॉज। डेरी गेट्स अप एंड शाउट्स। फिर डेरी उठता है और चिल्लाता है, चिल्ला के बोलता है कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर लैम को बोलता है, ठीक है, बट आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा, आप देखना, आप मेरा इंतज़ार करना, मैं दौड़ सकता हूँ, मेरे पास 3 का पैर नहीं है, मेरा दोनों पैर हेल्दी है, ठीक है, मैं उसी से दौड़ के वापस आऊँगा। और इतना बोल के डेरी दौड़ के चला जाता है, साइलेंस हो जाता है सीन में, ठीक है। और वापस से गार्डन का जो साउंड है वो आने लगता है, बर्ड्स चर्पिंग और ट्री लीव्स रसलिंग, इसका साउंड। फिर मिस्टर लैम्ब खुद से ही टू हिमसेल्फ, अब तो सीन में सिर्फ मिस्टर लैम्ब है, डेरी तो जा चुका है। मिस्टर लैम्ब खुद से ही बात करते हैं, बोलते हैं कि दे आर माई डियर्स, ठीक है, डेट्स यू सीन टू। वो बोलते हैं कि देखो तुमने देख लिया ना क्या हुआ, यू नो वी ऑन नो, तुम्हें तो मालूम ही है और हम सभी को मालूम है। आई विल कम बैक, ये जो बात है कि मैं वापस आऊँगा, ये सब कोई बोलता है, ठीक है, लेकिन दे नेवर डू, कोई वापस आता नहीं है। दो, नॉट देम, कोई भी वापस नहीं आता है। नेवर डू कम बैक, कोई भी वापस नहीं आता है। तो यहाँ पे जो कन्वर्सेशन विद द बीज, ये मिस्टर लैम्ब खुद से भी बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो सीन में पड़े मधुमक्खियाँ हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। तो ये इस बात से हमें ये चीज़ रिवील हो रहा है कि रिफ्लेक्ट्स द लोनलीनेस एंड आइसोलेशन ऑफ मिस्टर लैम्ब। अभी तक हम मिस्टर लैम्ब के बारे में ये सोच रहे थे कि इनका बहुत ज़्यादा दोस्त होगा, काफ़ी फ्रेंडली है ये, ठीक है, काफ़ी लोग इनसे बात करते होंगे, लेकिन सिर्फ ये एक कन्वर्सेशन जो उन्होंने बीस के साथ किया है, इससे सारा मामला क्लियर हो गया। अभी हमें दूसरा ही पर्सपेक्टिव यहाँ पे जानने को मिल रहा है कि मिस्टर लैम्ब भी काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं और काफ़ी कटे हुए हैं दुनिया से, ठीक है, ये हमें ये दर्शाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, मतलब मिस्टर लैम्ब का भी कोई फ्रेंड नहीं है, काफ़ी अकेले है, ये भी किसी कंपनी का तलाश में है। तो अगर यहाँ पे डेरी आ जाता है, इनसे दोस्ती कर लेता है तो काफ़ी चीज़ अच्छा होगा।
चलिए देखते हैं डेरी वापस घर से आ पाता है कि नहीं। सीन 2 अब यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, डेरीज हाउस। अब इस सीन में 2 लोग हैं, एक है डेरी की मम्मी और एक है डेरी। मम्मी बोलती है कि यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, लेकिन क्या लगता है तुम्हें, मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में। यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स, क्या मैंने सुना नहीं है उसके बारे में। उसके बारे में किसके? मिस्टर लैम के बारे में। मतलब मिस्टर लैम के बारे में डेरी की मम्मी ने भी सुना है, और ये बात सुन के तो लग रहा है कि इनके मन में इनका इमेज काफ़ी बुरा है, बैड इमेज, नेगेटिव इमेज है। ठीक है। डेरी बोलता है कि यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, बोला कि मम्मी आप जो भी सुनते हो उसको बिलीव करना जरूरी नहीं है। देखिए डेरी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया है मिस्टर लैम की बातों से, वो अब मम्मी को समझा रहा है। ठीक है। तो और ये सेंटेंस आप समझ ही रहे, मिस्टर लैम का सिखाया हुआ है। मदर बोलती है कि बीन टोल्ड वार्नड, हमें बताया गया है, हमें वार्न किया गया है। ठीक है। हमें यहाँ पे आए हुए 3 महीना से ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ है। बट आई नो वॉट इज़ देयर टू नो, लेकिन मुझे मालूम है कि क्या चीज़ हमें मालूम होना चाहिए, और तुम वापस नहीं जा रहे हो। तो मम्मी ने डेरी को परमिशन देने से मना कर दिया। ठीक है। तो इस पर डेरी बोलता है कि आपको डर किस बात का है, क्या लगता है वो क्या है। ठीक है। एक बूढ़े आदमी है जिनका एक पैर टीन का है। ठीक है। ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टेन, वो अपने एक बड़े घर में रहते हैं जिसमें कोई पर्दा नहीं है, एक गार्डन भी है। मुझे भी वहाँ जाना है, मुझे भी वहाँ बैठना है, सुनना है। ठीक है, देखना है, ये सब चीज़ मुझे करना है। तो मम्मी बोलती है कि क्या सुनना है तुम्हें। डेडी बोलता है मुझे बीज का सिंगिंग सुनना है, उनकी बातों को सुनना है। ठीक है। देखिए डेडी पहले क्या होता है, बीज क्या करते हैं, बज करते हैं, लेकिन जो लोग अच्छे से ऑब्जर्व करें तो उनके लिए बीज क्या करते हैं, सिंग करते हैं। समझ रहे हैं। तो डेरी भी अब समझ गया है कि बीज सिंग करते हैं, या वर्ल्ड को समझना शुरू कर दिया है। मिस्टर लैम मदर इस पर बोलते हैं कि एंड व्हाट शी गॉट टू से टू यू, मिस्टर लैम तुम्हें क्या बोलेंगे बताओ ज़रा। डेरी बोलता है कि वो मुझे ऐसी चीज़ बोलेंगे जो मैटर करता है, ऐसी चीज़ जो मुझे और कोई नहीं बोल सकता है, ऐसी चीज़ जिसके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ मिस्टर लैम मुझसे बोलेंगे। मदर बोलती है कि फिर तो तुम यहीं पे रहो। ठीक है, और तुम यही अपना थिंकिंग कर लो, तुम यहीं पे बेस्ट ऑफ हो। ठीक है, यही बेस्ट प्लेस है तुम्हारे लिए, ये घर। डेरी बोलता है आई हेट इट हियर, मुझे यहाँ पसंद नहीं आता है। ठीक है। मदर बोलती है कि यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से। देखिए काफ़ी तरस खाते हुए डेरी पे बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम ये सब, तुम्हारे मन में इतना चिड़चिड़ापन है, तुम नहीं रोक पाते हो खुद को, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, जाओ। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स। ठीक है, वो इट्स मतलब तुम्हारा तो जला हुआ चेहरा है, ये तुम्हें ऐसा ही बैड थिंग्स के बारे में फीलिंग देगा। ठीक है, और तुम ऐसा ही बुरे बुरे शब्द बोलोगे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष तुम्हारा जले हुए चेहरे का है। तो यही जो एटीट्यूड है ना, यही चीज़ डेडी को काफ़ी पसंद नहीं आता है। ठीक है, उसको वो नॉर्मल ट्रीट ही नहीं कर रही है, काफ़ी ज़्यादा उस पर पीटी तरस खा रही है। ठीक है, इतना ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गई है कि वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गई है। समझ रहे। तो इस बात पे डेरी रिप्लाई देता है कि इट्स नथिंग टू डू विथ माई फेस, इससे मेरा चेहरा का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कि मैं कैसा दिखता हूँ, और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कैसा दिखता हूँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या मैं सोचता हूँ, क्या फील करता हूँ, क्या मैं देखना चाहता हूँ, क्या मैं ढूंढना चाहता हूँ, और क्या सुनना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं वापस वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं उनका हेल्प करूँगा क्रैब एप्पल्स तोड़ने में, और मैं वहाँ पे जाके चीज़ों को देखूँगा, सुनूंगा, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर। ठीक है, ऐसा डेडी बोलता है अपनी मम्मी को। तो मम्मी उसको बोलती है कि यू विल स्टॉप हेयर, ऑर्डर देती है कि नहीं तुम ये रुकोगे। डेडी बोलता है ओ नो मैं नहीं रुकूंगा। ठीक है, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर, अगर मैं वापस नहीं गया, मैं दुनिया में कभी भी कहीं भी नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, आज मुझे जाने दो। ठीक है, क्योंकि आज ही डेडी का जो है अपने डर के ऊपर जीत हो रहा है। समझ रहे। और इतना ओके, द डोर स्लैम्स, दरवाज़ा जोर से बंद होता है, डेडी दौड़ के चला जाता है पैंटिंग, हाफते हुए। ठीक है, एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, ऐसा चिल्लाते जाता है, मुझे पूरा दुनिया चाहिए। ठीक है, द साउंड ऑफ हिज पैंटिंग फेड्स, और इतना बोलते बोलते चला जैसे से दूर जाएगा आवाज़ फेड होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेडी की मम्मी के बारे में कुछ पॉइंट है। प्रोटेक्टिव ऑफ डेडी मम्मी काफ़ी प्रोटेक्टिव है डेडी को लेके। कैसे? सबसे पहला तो वो उसको वर्ल्ड से अलग रखी है, आइसोलेटेड रखी है। ठीक है, ताकि वर्ल्ड बाहर ये ना जाए, लोग इसका मजाक ना उड़ाए। ट्रीट्स हिम विथ पिटी, काफ़ी उस पर तरस खाती है। डजंट लेट हिम मेक हिज ओन चॉइसेस। समझ रहे। इस 3 पॉइंट से पता चलता है कि मम्मी काफ़ी प्रोटेक्टिव है डेडी के लिए, लेकिन मम्मी
क्या हो गई है, ओवर प्रोडक्टिव हो गई है। पीटी रॉब्स हिम ऑफ डिग्निटी, इतना ज़्यादा उस पर तरस खाती है कि डेरी के मन में अब ज़्यादा डिग्निटी, खुद के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं बचा है, समझ रहे हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं सीन 3, जो कि लास्ट सीन है। मिस्टर लैम्ब का गार्डन है ये, ठीक है। यहाँ का सीन है, मिस्टर लैम्ब क्रैब एप्पल्स तोड़ रहे हैं। गार्डन साउंड्स द नॉइज ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्बिंग डाउन, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन। कोई एक ब्रांच को, डाली को हिलाया जाता है तो एप्पल्स जो है वो टूट के नीचे डब डब गिरते हैं, फिर हिलाया जाता है, फिर डब डब गिरते हैं, ऐसा कुछ सीन हो रहा है, ठीक है। मिस्टर लैम्ब बोलते हैं स्टडी, दैट्स इट, गॉट इट, दैट्स इट एंड अगेन, दैट्स इट एंड, मतलब बस हो गया, बस हो गया, खुद से ही बड़बड़ा रहे हैं और करके एप्पल तोड़ रहे हैं, ठीक है। तभी क्या होता है कि अ क्रीक, अ क्रैश, द लेडर फॉल्स बैक, मिस्टर लैम्ब्स विथ इट, अ थम, द ब्रांच स्विशेस बैक, क्रीक्स, देन साइलेंस, डेरी ओपन्स द गार्डन गेट स्टिल पेंटिंग। कुछ नहीं समझ में आया होगा आपको। तभी एक होता है कि जो लैडर का, ये लैडर है, सीढ़ी है, सीढ़ी का हो सकता है एक सिरा यहाँ पे टूट गया हो, ठीक है। अ क्रैश, धमाका होता है यहाँ पे, मतलब टूटने का आवाज़ आता है और ये सीढ़ी पूरा नीचे गिर जाता है। मिस्टर लैम्ब विथ इट, और इसके साथ साथ मिस्टर लैम्ब भी नीचे गिर जाते हैं। अ थम, ठीक है, धमाक से गिरने का आवाज़ आता है। द ब्रांच स्विशेस बैक, जब वो एप्पल्स तोड़ रहे थे तो डाली जो था ऐसे नीचे बेंड हुआ था, जैसे ये लोग सब नीचे गिर जाते हैं तो ये ब्रांच वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में चला जाता है, ठीक है। क्रीक्स, और वहाँ पर जाकर रुकता है, और देन साइलेंस, ठीक है, फिर सन्नाटा छा जाता है। तभी डेरी आता है उस गार्डन गेट के जरिए, अभी भी वो हाफ रहा है काफ़ी ज़्यादा, और डेरी आकर बोलता है यू सी आई केम बैक, मतलब कि देखो देखो मैं वापस आ गया, आपने कहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगा, और उन्होंने कहा भी, लेकिन मैं वापस आया, मुझे चाहिए था, आई वॉन्टेड। इतना बोल के वो रुकता है, ही स्टॉप्स डेड साइलेंस, और काफ़ी ज़्यादा साइलेंस हो जाता है। मिस्टर लैम्ब, मिस्टर यू हैव, ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप्स नील्स, वो गेट से ही देख रहा होता है। जैसे ये मान लीजिए ये गेट है, यहाँ पे एप्पल ट्री है, यहाँ पे ये लोग सीढ़ी से गिर चुके हैं, मिस्टर लैम्ब यहाँ पे लेटा हुआ है, यहाँ पे है डेरी, ठीक है, वो यहीं से देखता है, यहीं से खड़ा खड़ा बोलता है कि देखो मैं आ गया, देखो मैं आ गया, लेकिन देखता है कि ये सीढ़ी टूट के नीचे गिरा हुआ है, मिस्टर लैम्ब भी नीचे गिरे हुए हैं। इतना पे ये डेरी बोलता है कि मिस्टर लैम्ब क्या हुआ, और यहाँ से वो दौड़ के जाता है। ही रन्स थ्रू द घासों से दौड़ के जाता है, स्टॉप्स यहाँ पे जाकर रुकता है, और नील कर बेंड डाउन हो जाता है, ठीक है, और बोलता है झुक के कि मिस्टर लैम्ब इट्स ऑल राइट, यू फेल, ठीक है, कोई बात नहीं, आप गिर गए, मैं यहाँ पे वापस आ गया। मिस्टर लैम्ब इट्स ऑल राइट, बोला कि सब ठीक है, लेकिन सन्नाटा ही सन्नाटा है वो सीन में। आई एम बैक, मिस्टर, ये डेरी इसको बोलता है मिस्टर लैम्ब को कि मैं वापस आ चुका हूँ, लग रहा है लैम्ब मुझे देखो, आई डिड, आई केम बैक, सॉरी कम बैक, उठो तुम, मुझे देखो। लेकिन मिस्टर लैम्ब उठ नहीं पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो इस सीढ़ी से गिर के मर चुके हैं। यहाँ पे लिखा है देन साइलेंस। लिटरेचर में जब भी साइलेंस वर्ड हो, कोल्ड वर्ड हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, डेथ। उनका शरीर अब ठंडा पड़ चुका है, वो मर चुके हैं। इतना पे डेरी बिगिंस टू वीप, काफ़ी ज़्यादा रोना धोना स्टार्ट हो जाता है डेरी का, ठीक है, और इसी के साथ ये हमारा जो प्ले है ये एंड होता है। चलिए, तो लास्ट में काफ़ी जो हमें ट्विस्ट देखने को मिला अचानक से। अब कुछ बात करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चंस कैसा कैसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि आपसे पूछेंगे कि अगर मिस्टर लैम्ब इस सीढ़ी से नहीं गिर के मरे होते, अगर ये मिस्टर लैम्ब अभी भी जिंदा होते, तो डेरी जो वापस आया इनसे मिलने के लिए, तो इससे मिस्टर लैम्ब का लाइफ कुछ चेंज होता कि नहीं होता? तो बिल्कुल चेंज होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि मिस्टर लैम्ब भी क्या है, इस अकेलेपन का शिकार है। ये भी काफ़ी ज़्यादा अकेला रहते हैं, कोई इनसे मिलने नहीं आता है, कोई दोस्त नहीं है इनका, ठीक है। तो अगर डेरी इनसे मिलने आएगा तो ये इसका गम बांटेंगे, ये इसका गम बांटेंगे, समझ रहे? तो दोनों को एक दूसरे का मिलने जीने का सहारा मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको आंसर देना पड़ेगा। इसका डिटेल आंसर मेरे आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिर एक टाइप का क्वेश्चन ये भी बनता है कि मान लीजिए ऐसा बोलेंगे कि मिस्टर जो डेरी है, डेरी वो कुछ दिन बाद अपने थॉट्स को लिखना चाहता है। किस बारे में? कि वो जो मिस्टर लैम्ब से मिला उसके बाद उसका लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, ठीक है, वो चीज़ सोच सोच के लिखना है आपको। तो इसके बारे में एक डायरी एंट्री दे सकते हैं आपको लिखने के लिए। तो इस सभी टाइप का क्वेश्चन जो है वो मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी जो प्ले है पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा, बहुत चीज़ सीखने को भी मिला होगा, ठीक है। आपको 3 काम करना है। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप
चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपके मन में कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।